तो चलिए आज बात करते हैं कुआं खोदने वाले के उस राज की। एक ऐसा राज जिसने एक मामूली इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, मौत का मंजर है। एक आदमी जिसका नाम इब्राहिम है, उसे पूरी सल्तनत के सामने सजा के लिए लाया गया है। जल्लाद की तलवार चमक रही है, भीड़ चोर चोर के नारे लगा रही है, और ठीक उसी वक्त जब मौत बस चंद लम्हे दूर है, वो ये कहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ मौत के डर से बोला गया एक झूठ था, एक आखिरी बेताब कोशिश, या फिर उसकी इस बात में कोई ऐसी हकीकत छुपी थी जिस पर यकीन करना ही नामुमकिन था। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए वापस उसी फांसी के मैदान में चलते हैं। इब्राहिम भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ, जल्लाद की तलवार की धार धूप में चमक रही है, और चारों तरफ सिर्फ नफरत भरी निगाहें। हर किसी को पक्का यकीन है कि यही वो चोर है जिसने सुल्तान के खजाने पर हाथ साफ किया है। सब उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए वहां जमा है। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे? एक मामूली कुआं खोदने वाला शाही चोर कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 1 साल पीछे जाना होगा, उस जगह पर जिसे वादी अल अत्ताश कहते थे, यानी प्यास की घाटी। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। जमीन प्यास से फट चुकी है और हवा में बस धूल और नाउमीदी है। और इसी माहौल में जी रहा था इब्राहिम। उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। घर में परिवार भूखा प्यासा था। उसके हाथ दिन रात कुदाल चलाकर पत्थर जैसे हो गए थे, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। अब उसकी आखिरी उम्मीद बस एक पुरानी किंवदंती थी, एक कहानी, एक शापित काले पत्थर की, जिसके बारे में कहते थे कि उसके नीचे पानी का खजाना छुपा है। ऐसे मुश्किल वक्त में उसका सहारा था सिर्फ एक इंसान, उसका दोस्त यूनुस। यूनुस की अपनी दुकान भी सूखे की वजह से लगभग खाली थी। फिर भी जब उसने इब्राहिम को देखा तो उसे थोड़े खजूर और आटा दे दिया। इब्राहिम ने जब कहा कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो यूनुस ने बस एक बात कही, हमारा वास्ता तो ऊपर वाले से है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। यही वो दोस्ती थी, यही वो भरोसा था जो इब्राहिम को टूटने से बचाए हुआ था। दोस्त के इस दरिया दिली से इब्राहिम को एक नई हिम्मत मिली। वो अपनी आखिरी कोशिश करने निकल पड़ा, उस काले पत्थर को ढूंढने, और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे वो पत्थर मिल ही गया। लोगों की डरावनी कहानियों की परवाह किए बिना उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन खोदनी शुरू की, और तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वो एक गहरी अंधेरी गुफा में जा गिरा। जब अंधेरे में उसकी आंखें कुछ देखने के काबिल हुईं, तो उसे पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। उस प्यासे इंसान के लिए वो आवाज दुनिया का सबसे मीठा संगीत थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें घूमी, उसके होश उड़ गए। सामने एक बहुत बड़ा विशाल जिन जादुई जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इब्राहिम डर से कांप गया, लेकिन उस कैद किए गए जीव को देखकर उसके दिल में डर से ज्यादा दया पैदा हुई। इब्राहिम ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस जिन की मदद की। उसके पैर पर एक बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ था, जिसे इब्राहिम ने हटा दिया। जिन उसकी इस नेकी से बहुत खुश हुआ और बदले में उसने इब्राहिम की जान बचाई। उसने इशारा करके बताया कि ये जो सामने चमकती हुई नदी दिख रही है, इसका पानी जहरीला है। पीने का असली मीठा पानी उस तरफ एक छोटे से तालाब में है। फिर उस जिन ने इब्राहिम से एक ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि सदियों से उसने मीठे फलों का स्वाद नहीं चखा है। इब्राहिम ने वादा किया कि वो उसके लिए फल लाएगा। वो सीधा अपने दोस्त यूनुस के पास पहुंचा, और यूनुस ने एक भी सवाल पूछे बिना अपनी दुकान में जो भी फल बचे थे सब उसे दे दिए। इब्राहिम ने जब फलों से भरी बाल्टी गुफा में नीचे उतारी, तो वो वापस आई बेशकीमती हीरों और जवाहरात से लबालब भरी हुई। ये जिन का इनाम था इब्राहिम की नेकी के लिए। इब्राहिम ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया। उसने उन जवाहरात को दूर के शहरों में बेचा और अपने दोस्त यूनुस को भी उसका पूरा हिस्सा दिया। लेकिन कहते हैं ना, दौलत और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। बस उनकी इस नई नई अमीरी की भनक सुल्तान के लालची खजांची कासिम के कानों तक जा पहुंची। और यहीं से कहानी में असली विलन की एंट्री होती है। कासिम, एक नंबर का धोखेबाज और लालची आदमी। वो खुद ही सुल्तान के खजाने से असली हीरे चुरा रहा था और उनकी जगह कांच के टुकड़े रख देता था। अब उसे अपनी इस चोरी पर पर्दा डालने के लिए एक बलि के बकरे की तलाश थी।
कासिम ने एक बहुत शातिर जाल बिछाया। उसने इब्राहिम को खजाने के पास ही एक कुआं खोदने का काम सौंपा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने चोरी का इल्जाम इब्राहिम पर मढ़ दिया और कुछ सबूत भी रख दिए। बस फिर क्या था, बेचारे इब्राहिम को पकड़ लिया गया और बिना किसी असली सुनवाई के उसे सीधे मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन यूनिस वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसे यकीन था कि उसका दोस्त बेकसूर है। उसने बड़ी चालाकी से कासिम के एक नौकर से दोस्ती गांठी और धीरे धीरे उससे सारा सच उगलवा लिया। उसे पता चल गया कि खजाने में रखे जवाहरात तो असल में कांच हैं और असली चोर कोई और नहीं, खुद कासिम है। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं, फांसी के मैदान में। सुल्तान ने रस्म के मुताबिक इब्राहिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। इब्राहिम तक यूनुस का पैगाम पहुंच चुका था। उसने बहुत ही सादा लेकिन एक बहुत ही चालाकी भरा सवाल किया। उसने कहा, हुजूर मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। मैं उन जवाहरात को देखना चाहता हूं जिनकी चोरी के लिए मुझे मौत दी जा रही है। सुल्तान ने इजाजत दे दी। जैसे वो खजाने के जवाहरात उसके सामने रखे गए, इब्राहिम ने अपनी जेब से वो असली हीरा निकाला जो जिन ने उसे दिया था और उसने उस हीरे से खजाने के जवाहरात पर जोर से वार किया और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कट आवाज के साथ वो हीरा टूट गया। एक और वार, दूसरा भी टूट गया। वो सब कांच के टुकड़े थे। भरी सभा में कासिम का झूठ शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। सच्चाई सामने आते ही कासिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान ने न सिर्फ इब्राहिम को बाइज्जत बरी किया बल्कि उसे अपनी सल्तनत का जल मंत्री बना दिया। इब्राहिम ने भी अपने दोस्त को नहीं भुलाया। उसने सबके सामने यूनुस की वफादारी का जिक्र किया और सुल्तान ने खुश होकर यूनुस को नया शाही खजांची बना दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर उस प्यासी घाटी की तकदीर बदल दी। तो ये कहानी सिर्फ एक जिन, एक चोर और एक खजाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है प्रभाव की, इन्फ्लुएंस की। ये कहानी सिखाती है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। तो चलिए इस कहानी से निकले वो 5 जरूरी सबक समझते हैं जो कहीं भी किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सबक है सच्ची तारीफ करना। इब्राहिम ने सुल्तान के इंसाफ की तारीफ की ताकि सुल्तान गुस्से में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से उसकी बात सुने। दूसरा, एक अच्छा लिसनर बनना। उसने जिन की पूरी कहानी ध्यान से सुनी, उसकी तकलीफ को समझा और इसी तरह उसका भरोसा जीता। तीसरा है दूसरों की जरूरत पर ध्यान देना। वो जिन के लिए फल लाया जो उससे चाहिए थे और बदले में उसे वो मिला जो इब्राहिम को चाहिए था। चौथा सबक, शिकायत करने से बचना। सोचिए, जेल में बंद होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना विश्वास बनाए रखा। और पांचवा, नेक इरादों से अपील करना। यूनुस ने कासिम के नौकर को लालच नहीं दिया बल्कि उसके ज़मीर को, उसकी इंसानियत को जगाया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हीरे जवाहरात नहीं है। असली खजाना है आपका प्रभाव, आपकी ईमानदारी और दूसरों को समझने की आपकी काबिलियत। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी नेकी और हमारे उसूलों में असल में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है।